big story coming from Gujarat. At the moment, 7 workers have died due to a lift break in the building being constructed in Ahmedabad. A building named Aspire 2 was under construction. In that, a lift has broken and 7 workers have died because of that breakdown of the lift in that building that was under construction in Ahmedabad. So a tragedy there, 7 people losing their lives because the lift broke in that building that was being constructed in Ahmedabad. A building named Aspire 2 was under construction in which this lift broke and 7 people have lost their lives. अमित राजपूत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। अमित, 7 लोगों की मौत हो गई है ये लिफ्ट टूटने की वजह से। क्या कुछ निकल के आया है वहां पर, क्या हालत है बाकी लोगों की वहां पे? देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है। जो 7 श्रमिक गोधरा के रहने वाले थे और अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी इलाके के पास में एक नई इमारत जो है तकरीबन 22 मंजिला इमारत का काम जो है यहाँ पर चल रहा था। आप देख सकते हैं ये जो स्पेस है, ये स्पेस आमतौर पे लिफ्ट के लिए बनाया जाता है और इस लिफ्ट को बनाने के ही लिए लिफ्ट का जो काम चल रहा था, ये आप देख सकते हैं लटकते हुए वायर। और यहाँ पर एक वो टेम्पररी लिफ्ट जो लगाई जाती है जिससे वो श्रमिक काम करते हैं। कुल 10 श्रमिक थे और 10 में से जो 7 जितने श्रमिक थे उस लिफ्ट में सवार थे और वो लिफ्ट अचानक टूट जाती है और टूटने के बाद में ये नीचे वाली जो आप देख रहे हैं वहां पर वो धराशायी हो जाती है और 10वें मंजिल से ये लिफ्ट टूटती है और -2 मैं बात करूंगा, -2 में आके गिरती है और 7 जितने गरीब जो श्रमिक हैं उनकी मौत जो है इस जगह पर हो जाती है। ये बहुत ही गंभीर और दुखद घटना है। नया कंस्ट्रक्शन यहाँ पर बन रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि ये कंस्ट्रक्शन की जो इमारत है इसे बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट थी पहले जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जो दी गई थी, तो क्या इसके सुरक्षा जांच को बराबर चेक किया गया था? जो बिल्डर इसके हैं हितेश वालेजा उनका नाम है, वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ से फरार हो चुके हैं उनकी ऑफिस से। और इस जगह की हम बात करें तो यहाँ से उन डेड बॉडी को निकाला जाता है। मेरे सहयोगी मौजूदान मेरे साथ हैं और आगे के हम लगातार विजुअल्स जो हैं वो दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं आगे किस तरह के हालात थे। आप देखिए यहाँ पर जो ब्लड गिरा हुआ है, जब ये लिफ्ट टूट जाती है तो बिल्डर की तरफ से या उसके कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से या किसी की तरफ से फायर ब्रिगेड को कॉल नहीं दिया जाता है, फायर ब्रिगेड को कॉल नहीं दिया जाता है। ये ब्लड आपको बता सकता हूं कि किस तरह से यहाँ पे उन 7 श्रमिकों की डेड बॉडी को रखा गया, यानी क्या हालात यहाँ के होंगे और किस तरह से उन बेचारे निर्दोष लोगों की मौत हो गई। उन्हें पता नहीं था, सुबह अपने काम पर आए, अपने काम पर आने के बाद वो लगातार यहाँ पर काम और जिस तरह के हालात हैं, जब ये लिफ्ट टूट चुकी है उसके बाद में यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल था। इनकी तरफ से, बिल्डर की तरफ से या कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से फायर ब्रिगेड को रेस्क्यू के लिए नहीं बुलाया गया, एम्बुलेंस को रेस्क्यू के लिए बुलाया नहीं गया। अचानक यहाँ पर जानकारी मिलती है, मीडिया की टीम पहुंचती है, पुलिस पहुंचती है, यानी कितनी बड़ी एक ये कहा जा सकता है कि गैर जिम्मेदाराना हरकत जो है उस बिल्डर की तरफ से, उस कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से यहाँ पे की गई है कि फायर ब्रिगेड तक को जांच सूचना नहीं दी जाती और उसके बाद इस तरह के हालात जो हैं वो यहाँ पर हो जाते हैं। और इस घटना के अंदर 7 लोगों की मौत हुई है। हमारी बातचीत भी हुई है फायर चीफ ऑफिसर जो हैं खड़िया सर, उनके साथ हम फिर से एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप ये इस घटना की गंभीरता को समझिए। प्रत्यक्षदर्शी से हमारी बात हुई, पुलिस यहाँ पर मौजूद है। प्रत्यक्षदर्शी का ये कहना है कि वो लोग काम कर रहे थे लेकिन अचानक से लिफ्ट जो है वो टूट जाती है। 10 लोग थे और 10 में से 6 जो उसमें सवार थे, उन 6 लोगों की मौत जो है वो हो जाती है। यहाँ पर पीबी रावल जो स्टेशन सब ऑफिसर हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि उनको प्रोटोकॉल लगता होगा लेकिन एक बार उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। सर, information from reliable sources, we don't know about what happened। तो हम लोग फिलहाल थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर पहुंचे हैं और आकर पता चला कि यहाँ पर कुछ घटना घटी है। पूरी घटना की माहिती अभी तक हम भी गैदर नहीं कर पाए हैं क्योंकि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल पर्सन कोई मिला नहीं है फिलहाल। तो ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपको अपडेट कर सकती है। धन्यवाद बात करने के लिए। तो आपने सुना पीबी रावल जिन्होंने
कहा कि क्या उन्होंने कहा कि उन्हें भी जानकारी नहीं मिलती है, दूसरी जगह से जानकारी मिलती है। क्यों फायर ब्रिगेड को कॉल करने की जो सूचना है वो यहाँ से नहीं दी जाती है। एक सालों के घेरे में इस बिल्डर को, इसके कॉन्ट्रैक्टर को खड़ी करती है। क्या वो जो लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, ये करोड़ों रुपए की इमारत, इस इलाके की हम बात करें तो ये अहमदाबाद का एक पोश इलाकों में से एक गिना जाता है। और इस पोश इलाके के अंदर जो इसका बिल्डर, जिसका नाम है हितेश वालेजा, उसकी ऑफिस पे भी हम गए। उस आगे ही ऑफिस है। हितेश वालेजा इस कंस्ट्रक्शन साइट के मालिक हैं और वो यहाँ से फरार हैं, उनके पार्टनर्स यहाँ से फरार हैं। फिर से एक बार हम यहाँ से दिखाना चाहेंगे, मेरे सहयोगी मौजूदान मेरे साथ हैं। आप ये जो कंस्ट्रक्शन साइट का जो नज़ारा है, मौजूदान को मैं कहूँगा कि यहाँ पर वो बताएं। इस तरफ जहाँ पर साइट ऑफिस और जो डेवलपर की ऑफिस है, यहाँ पर हम फिर से जाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि क्यों यहाँ से भागने की कोशिश जो है वो की गई, क्यों फायर ब्रिगेड को जानकारी नहीं दी गई। आप देखिए ये कंस्ट्रक्शन साइट की जो ऑफिस है, यहाँ पर भी किस तरह से काम चल रहा था। और ये ऑफिस पे हम पहुंच चुके हैं और आप देखिए लाइव एंड एक्सक्लूसिव विजुअल्स जो हैं टाइम मिरर नाउ के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। ये ऑफिस है और इस ऑफिस के अंदर यहाँ पर करोड़ों रुपए की डील होती थी, लेकिन आज करोड़ रुपए की डील करने वाले व्यक्ति यहाँ से फरार हैं। 7 लोगों की मौत हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई जवाब देने वाला यहाँ पर मौजूद नहीं है। कोशिश ये की जाएगी, क्योंकि इस तरह की घटना जब होती है तो उसे एक्सीडेंटल डेथ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन ये देखना होगा कि फायर ब्रिगेड है या गुजरात यूनिवर्सिटी पुलिस थाना जो यहाँ का लगता है, वो किस तरह का सुओ मोटो लेता है, किस तरह से इन 7 निर्दोष लोगों की मौत पे कार्यवाही की जाती है इनके खिलाफ में। और जो निर्दोष लोग मर चुके हैं, 7 लोग जो गोधरा के रहने वाले थे, गुजरात की सरहद जो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है, उन 7 लोगों को क्या कंपनसेशन गुजरात सरकार की तरफ से दिया जाता है। जी जी, शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए। So Amit is showing there how this building where this elevator crashed and 8 workers, the death toll has now risen there to 8. 8 workers have died due to that elevator crash in that building that was being constructed in Ahmedabad. Lots of questions that remain to be answered there.